लगातार 10 सालों से दिल्ली में राज करने वाली आम आदमी पार्टी 63 सीटों से इस बार सीधे 22 सीटों पर आ गई है। आज हम बात करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी जमशेदपुर जिला के पूर्व सह प्रभारी से। किस कारण इस तरह से जो मुंह के बल आम आदमी पार्टी गिरी है, आखिर क्या वजह हो सकती है? बताइए, आम आदमी पार्टी जो हारी है वो उसका कारण क्या हो सकता है, किस वजह से हारती हुई नजर आ रही मैं इस शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं कोई बेवफा नहीं होता, और रात को जितना लुत्फ आता है दिन में उतना मजा नहीं मिलता। अब दिल्ली वालों को भी मजा आएगा, और उसके बाद क्या है कि जिन लोगों ने वहां पर जो षड्यंत्र किया उनको भी मजा आएगा। तो मजा तो आना चाहिए, ऐसा नहीं है आप एक तरफा राज भोगिएगा और आनंद लीजिएगा, उसके बाद सजा भी पाइएगा ना। और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमारी गलतियां भी रही, क्योंकि हमने भाजपा के लोगों के ऊपर विश्वास किया और उन भाजपा के लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया। अरविंद केजरीवाल जी का भी कहीं ना कहीं गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैं अंधभक्त नहीं हूं, जो सत्य है वो कहता हूं। हम लोग आम आदमी पार्टी के एक सिपाही हैं, सच्चे सिपाही हैं। आम आदमी पार्टी के फाउंडेशन डे से है और आम आदमी पार्टी के साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन जो गलतियां होती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। है? कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने कई पुराने नेताओं का, विधायकों का टिकट काट के जो दूसरे नए लोगों को दिया था, उस वजह से भी हार की मेन वजह वही थी जी नजर जी आ जी रही जी जी, नहीं नहीं, एक कारण नहीं, कई एक कारण है। ये भी सत्य है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पुराने साथियों और दोस्तों के ऊपर विश्वास नहीं किया और भाजपा के छुछुंदरों के ऊपर विश्वास किया। नहीं नहीं, ये तो पुराना भारतीय झगड़ालू पार्टी है। ये तो आते हैं, षड्यंत्र करते और चले जाते हैं। और देखिएगा जितने आए ना ये सब चले जाएंगे वापस। तो इन पे भरोसा नहीं करना। तो हमको अपनी गलतियों पे, अपनी जो गलतियां हैं उस पे हमको सुधार करनी होगी। अपनी बुराइयों पे सोचना होगा कि हम कहाँ गलत है, और उन सारी चीजों को फिर से देख करके, सोच करके हम लोग, फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 12 12 साल की तो पार्टी है। 2 स्टेट में हमारा राज, और आज के डेट में हम नेशनल पार्टी है। लेकिन हम फिर से अपने आप को साबित करेंगे, क्योंकि हम चोर उचक्के नहीं है। हम एक आप साबित तो ईमानदार और सच राजनीति के लिए आए थे। हमारा मकसद राजनीति नहीं करना है, हमारा मकसद इस देश की राजनीति को बदलना है। आज आप बताइए, जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, या कोई पार्टियां हो, वो सब आज आम आदमी पार्टी के पैटर्न पे चल रही है। बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री। तो उस पैटर्न पे जब आप चल रहे हैं तो कहीं न कहीं हर पार्टियों को आम आदमी पार्टी के पैटर्न पे चलना होगा। आज इस बात का अफसोस नहीं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव हार गई। खुशी इस बात की है कि आम आदमी पार्टी ने जो लागू किया इस देश में, वो आज हर पार्टियों के लिए जरूरत बन गई कि उन चीजों को लागू करे। तभी राजनीति आपका सक्सेस होगा, वरना सक्सेस नहीं होगा। आज भाजपा भी इस चीज को मान रही है ना। वो भी, जहां अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपया का अपना ये किया था कि हम महिलाओं को सम्मान योजना 2100 देंगे, तो बीजेपी, भाजपा जो है बोली हम 2500 देंगे। तो दे, जो वादा उन्होंने किया भाजपा, वो दे दिल्ली के जनता को। दिल्ली के जनता को सहूलत मिलनी चाहिए। एक ये भी है कि जहां तक पार्टी चुनाव हारती है, विधायक हारते हैं, तो एक मामला वहां तक सीमित रहता है। लेकिन यहाँ एक अहम चीज देखा गया, जिस चेहरे से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, आज वही चेहरा चुनाव हार गया है। यहाँ तक के शिक्षा में क्रांति लाने वाले मनीष सिसोदिया भी चुनाव हारे। सर ऐसा है ना कि हम तो हमने कहा ना कि हम सत्ता के भोगी है नहीं। चुनाव का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो या कोई हो,
हम सत्ता की राजनीति करने आए ही नहीं है। हम इस देश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो इस देश के शोषित, पीड़ित, अंतिम समाज के व्यक्ति हैं, उनके साथ, और हमारा हर दिन उनके साथ राजनीति होता रहेगा आगे भी। इस बात की हम गारंटी देते हैं। हम सत्ता भोगी है ही नहीं, हमको सत्ता का कोई, लेकिन हम इस देश की राजनीति में परिवर्तन लाएंगे। आम आदमी पार्टी मतलब एक इस देश के आम आदमी की पार्टी है, तो हम इस देश में परिवर्तन लाएंगे। क्या लगता है दोबारा आम आदमी पार्टी वापसी कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? 2029 में जो हम लोगों ने तय किया है, अरविंद केजरीवाल जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक है, उन्होंने कहा है कि हम 2029 में इस देश को भाजपा मुक्त बनाएंगे, और इस देश को हम लोग 2029 में भारत को भाजपा मुक्त किए। भाजपा जो है आज तोड़ फोड़ और उठा पटक की राजनीति, आज हमारे एक आम आदमी से पूछिए आज के घर में खाने के लाले हैं, वो अच्छी चीज खा नहीं सकते हैं। साग सब्जी को अगर उनको कुछ अच्छा चीज खाने का मन हुआ तो खा नहीं सकते, इतना पैसा नहीं है। आप कहा ये कोई जनता उनको वोट नहीं दे रही है, लेकिन जनता बहुत परेशान है। इस देश में क्रांति होगा, ठीक है, एक आजादी की क्रांति हुई थी, दोबारा फिर आजादी की क्रांति होगी इस देश में। क्या लगता है दिल्ली में 500 की सब्सिडी मिलेगी? सब्सिडी बीजेपी झारखंड में भी तो वादा किया था। झारखंड में तो बीजेपी का सरकार नहीं आई, लेकिन वादा और भी बहुत सारे स्टेट में आपने वादा किया था सब्सिडी का। अगर दे दिया तो भगवान का बहुत बड़ा कृपा है, नहीं दिया तो आप समझिए जो लोग इस देश में इनको नहीं समझ पाए वो भूल कर रहे हैं आज भी। समझिए भगवान ने आपको बुद्धि दिया है, आप अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कीजिए और बुद्धि और विवेक से काम लीजिए। बस यही करना है। इस देश को बचाइए। हमारा भारत कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और कल भी जिंदाबाद रहेगा। जय हिंद, जय भारत।